Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल रंजन। दोस्तों लेकर आए नया क्लास जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो भी 5 नंबर का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। दोस्तों तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और सब लोग दोस्तों जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। तो क्लास को जो स्टार्ट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पर सेट करने वाले हैं आज क्वेश्चन को। ठीक है, 5 नंबर का। तो दोस्तों सभी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से आपका मस्त तरीके से तैयारी और पढ़ाई चल रहा होगा। बाकी दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको क्या करेगा, बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग क्या करना है, ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। तो जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। थोड़ा सा डूबूंगा लेकिन फिर तैर कर आ जाऊंगा। थोड़ा सा डूबूंगा लेकिन फिर तैर कर आ जाऊंगा। ऐ जिंदगी देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। थोड़ा सा डूबूंगा लेकिन फिर से क्या होऊंगा, तैर करके आ जाऊंगा। ऐ जिंदगी देख मैं फिर से जिंदगी को जीत जाऊंगा, फिर से मैं जीत जाऊंगा। तो दोस्तों समस्याएं लाइफ में आएंगी, थोड़ा सा परेशानी होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये तो समस्याओं का आना क्या है, ज़िंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये आप जानती हैं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोग जल्दी क्लास में आ जाओ, तो जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो अब दोस्तों आपको हेडिंग कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कतई जहर सवाल है, ध्यान रखना। 5 नंबर का छपने वाला क्वेश्चन। तो लिखिएगा, हेडिंग करना है स्वप्रेरण। हेडिंग क्या करना है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण हेडिंग करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग कर दीजिए, जिसका नाम है स्वप्रेरण। नाम में लिखा है स्व का मतलब स्वयं, प्रेरण का मतलब प्रेरित हो जाना। जैसे मान लो आप खुद से मोटिवेट हो जाओ, हमको पढ़ाई करनी है, बहुत आगे सीखना है, बहुत आगे जाना है, खुद से प्रेरित हो जाओ, तो दोस्तों वो कैसा होगा, स्व मतलब सेल्फ मोटिवेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन होगा। तो आपको खुद का अपना मोटिवेशन होगा। लेकिन यहाँ पर कि तो मोटिवेशन नहीं है, प्रेरण है। तो यहाँ पर स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, जब एक कुंडली होगी और उसमें अगर धारा के मान में परिवर्तन कर दे, फ्लक्स में परिवर्तन करवा दे, धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, भागेगी, प्रेरित हो जाएगी। और जब वो धारा प्रेरित होगी दोस्तों, उसको स्वप्रेरण कहेंगे, और वही घटना आपका स्वप्रेरण बनेगा, ध्यान रखना। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, स्वप्रेरण, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। अगर ये वाली मीनिंग यहाँ पे सही नहीं दिख रही हो तो हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग जो है आपको बना लेना है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, हो गया होगा। तो अगर हो जाए तो बताइए आप लोग, फिर चलें आगे। चलिए इसमें लिखिएगा, अब इसमें नोट करना है, ठीक है, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो हेडिंग आप लोग बना चुके हैं उस स्वप्रेरण। तो लिखना है, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने पर, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है। तो लिखना है, किसी कुंडली में प्रवाहित, किसी कुंडली में प्रवाहित, ठीक है, लिख लीजिए, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण,
विद्युत धारा प्रेरित होती है, क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होती है के कारण कुंडली में ठीक है एक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है आगे लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण या फिर सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझा दिया जाए एक बार फिर से। जैसे मान लो, समझो आप लोग कि आप क्या हो, आपके अंदर से आपको अपने लक्ष्य को या टारगेट को हासिल करने क्या हो जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए कि हमको अपनी ज़िंदगी में यही करना है, वो चीज़ मिल जाए और फिर आप उसे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहो, फिर सीखते रहो। फिर वैसे जो मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत खतरनाक होता है, लोगों को बहुत आगे तक ले जाता है। ये बात ध्यान रखना, जिस दिन आपका सेल्फ मोटिवेशन एक्टिव हो जाएगा, जाग जाएगा ना, उस दिन आप कुछ भी हासिल कर लोगे। ध्यान रखना, खुद का मोटिवेशन। तो उसी तरह क्या होता है, मान लो कोई कुंडली है और उसमें हम धारा प्रेरित करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। जैसे ही परिवर्तन करेंगे वहाँ से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, प्रेरित धारा का मतलब क्या, इंड्यूस्ड करंट जो है उत्पन्न हो जाएगा, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। वो जैसे उत्पन्न हो दोस्तों, वही घटना दोस्तों क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। तो हमने लिखा कि किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लिख लीजिए इतना, स्वप्रेरण कहते हैं। अगर इतना हो जाए तो बताइएगा, फिर अगला हेडिंग करेंगे और फिर इसमें डायग्राम बनाएंगे और पूरा का पूरा हल भी करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में ज़रूर छपेगा। ध्यान रखना, कतई जगह सवाल है और 5 नंबर का छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लो इतना, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को दोस्तों स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। अब दोस्तों आपको हेडिंग करना है, इसी के द्वारा बनेगा क्या, इसका डेरिवेशन करेंगे। एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हमने कहा जैसे मान लो खुद मोटिवेट हो जाओ, कह दो कि हमारा एग्जाम हमको पढ़ना, मोटिवेशन मिल गया, तो वो आपका स्व मोटिवेशन मतलब सेल्फ मोटिवेशन कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या कुंडली है कोई, और उसमें जैसे ही धारा का मान प्रेरित करेंगे और धारा बहेगा, कैसा उत्पन्न होगा, कैसा धारा, प्रेरित धारा, और वही घटना दोस्तों कहलाएगा क्या, स्वप्रेरण। ठीक है, हमने कहा किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कारण एक विद्युत धारा प्रेरित होती है या एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखिए, जो हेडिंग करें वो भी इसी से रिलेटेड है। इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा अगर 5 नंबर चाहिए तो अब जो है आगे इसी का बढ़ा रहे हैं और हेडिंग कर रहे हैं। हेडिंग करना आपको स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व। हेडिंग करना दोस्तों आपको स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, या फिर स्वप्रेरकत्व अथवा
अथवा या फिर स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, ये हेडिंग करना है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, लिख लीजिए इंग्लिश में, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए पूरा। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर दो कुंडली बनानी पड़ेगी, दोनों कुंडली में दिशा होगा, एक में प्रेरित करेंगे, एक में छोड़ देंगे, मुख्य धारा बहाएंगे, फिर रोक देंगे। तो ध्यान से डायग्राम बनाना है, दो डायग्राम हम आपको बनाने वाले हैं, तो आपको दोनों डायग्राम दोस्तों ध्यान से जो है बना लेना है और गलती इसमें जो है नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बना लीजिए। तो पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम आपको ध्यान से देखना है और बढ़िया तरीके से आपको बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। तो मान लो ये पहला डायग्राम है और यहाँ पे जो दोस्तों बना रहे हैं इसका नाम है धारा नियंत्रक। क्या नाम है इसका? धारा नियंत्रक। और यहाँ पे जो लगा रहे हैं दोस्तों ना, इसको कहते हैं सेल या फिर आप बैटरी भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ये है सेल और बैटरी, और यहीं पर जो है लगेगा क्या? स्विच या कुंजी लगेगी। एक में कुंजी दोस्तों टच रहेगी, एक में जो है कुंजी कमांड टच नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टच है, टच कर सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको टच करा दीजिए। एक ये कुंजी का भाग, ये दूसरा यहाँ लिख देते हैं कुंजी, कुंजी। और ये जो है बैटरी है, बैटरी या फिर सेल कहेंगे। एक तरफ दोस्तों प्लस है, एक तरफ माइनस। यहाँ पर जो लिखा है RH का मतलब रियोस्टेट, जिसको बोलते हैं क्या? धारा नियंत्रक। एक कुंडली और बनाते हैं, ये भी ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो ये वाली कुंडली भी ध्यान समझिएगा। दो कुंडली है तो दोनों कुंडली आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे ये कुंडली वैसे आपका इधर का भी कुंडली। ठीक है, और अगर बड़ा छोटा हो कोई बात नहीं, आप अपनी हिसाब से मैनेज कर लेना, थोड़ा सा और इधर बढ़ा ले रहे हैं अगर छोटा लग रहा हो तो। चलिए, हो गया होगा। अब इसी के सामने दोस्तों एक और कुंडली बना दे रहे हैं, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ परिवर्तन को दिखाना है। तो यहाँ पर लगाते हैं सेल या बैटरी। ठीक है, सेल या बैटरी लगाते हैं। यहाँ जो कुंजी का मान रहेगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, टच नहीं कराते। यहाँ पर टच है, यहाँ पे टच नहीं है, कुंजी खुली है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर भी नाम कुंजी। इसका नाम कुंजी है, इसका नाम बैटरी है। ये जो है RH, RH का मतलब रजिस्टर, जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। चाहे तो लिख लीजिए धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर लिखने का मन करे कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए धारा नियंत्रक। RH का मतलब रजिस्टर होता है, धारा नियंत्रक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये वाला भी जो है बना लीजिए जल्दी से डायग्राम। एक डायग्राम आपको ये बनाना है और दूसरा आपको ये बनाना है। ठीक है, इतना काम करिए, फिर हम आपको जो है आगे हल करके दिखाएं। यहाँ से मुख्य धारा जाएगी। ठीक है, मुख्य धारा इधर भी आप साइड में भी दिखा दीजिए मुख्य धारा। चलिए, यहाँ लिख देते हैं सबका नाम। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य धारा बढ़ती हुई, मुख्य धारा यहाँ पर, जिसको I लिख सकते हो, I। यहाँ नीचे जा लिख सकते हो बढ़ती हुई, बढ़ती हुई। और यहाँ पर लिखना है मुख्य धारा, इधर साइड, इधर अंदर लिख दे रहे हैं मुख्य धारा घटती हुई। अब दिखा दे तीर, तीर दिखा दे। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो प्रेरित धारा लेना है इस तरफ लेना है, तो यहाँ लिखना है प्रेरित धारा। तो जैसे ही मुख्य धारा का मान परिवर्तन कर प्रेरित धारा इस दिशा में भागेगी। ठीक है, इधर किधर धारा ऐसे जा रहा था मेन, ये वाला इस दिशा में भागा। कौन सा धारा? प्रेरित धारा। अब उस वाले ऑपोजिट करते हैं, और अगर कुंजी जो है यहाँ पर देखिए टच है, जैसे बटन दबाए पंखा चल गया, और इसी में बटन दबाया यहाँ पे क्या हो गया? धारा भागने लगा, यहाँ परिवर्तन हुआ, ऐसे हो गया। यहाँ प्रेरित धारा की दिशा ये वाली हो जाएगी, इस वाले डायरेक्शन में लिखेंगे प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। ठीक, तो इतना काम जो है करिए जल्दी से, डायग्राम आप लोग जो है बना लीजिए। बाकी I है तो I चाहे यहाँ पर अंदर लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर भी आप चाहे I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। इधर मुख्य धारा कैसे है, घटती हुई, इधर कैसे है, बढ़ती हुई है। दिशा देखिए, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, ये वाला इधर भाग रहा है। तो अगर इधर भाग रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट हो गया, इधर आपका जा रहा है इसके साथ, एक में घट रहा है और एक में बढ़ रहा है। ये और ये बनाइए, फिर आपको समझाएंगे पूरा पूरा, फिर समझाएंगे कैसे इसमें क्या हो रहा है, सारा कुछ बताएंगे। टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, टेंशन दोस्तों नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। ये डायग्राम बना लो बढ़िया से। तो समझाएं एक बार फिर से। पहले यहाँ ये और ये पूरा डायग्राम बढ़िया से बना लीजिए, और नीचे जो लिखा है आप लिख लीजिए। ठीक है, बना लिए हैं, डायग्राम बना लिए। चलिए रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आर एल का मतलब धारा नियंत्रक लगा हुआ है, ये बैटरी है, यहाँ भी धारा नियंत्रक है, बैटरी है, कुंजी है, इधर कुंजी। इधर आप देख रहे हैं अंदर कुंजी टच है, इधर है खुली। टच होती है तो अलग परिवर्तन, और खुली रहती है अलग परिवर्तन। यहाँ आप देख रहे हैं कि टच है तो ये धारा प्रेरित धारा इधर भाग रही है, और टच नहीं तो इधर भाग रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, अपोजिट हो गया, उसी के साथ जाके मतलब इधर घट रहा है। अब समझोगे आप ये कि जैसे ना हम बटन दबा दिए, अगर लाइट जलना है जल गया, तो मान लो उसमें धारा का मान बढ़ रहा है तो जल गया। इसमें दबा दिए, क्या हो गया, इसमें हम बंद कर दिए, अब बंद कर देंगे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये रुक गया, प्रेरित धारा इधर भाग रही, इस वाले में इधर जा रही। तो आपको समझना है कि एक में मान बढ़ेगा और एक में घटेगा। ठीक है, तो अगर ये हो गया हो तो इसमें आगे फिर हम हिंदी जो है बोले या फिर लिख दें। चलिए डायग्राम कर लीजिए, फिर जो है इसका हम पूरा का पूरा जो है हिंदी लिख देते हैं एक तरफ से पूरा। तो ये बन गया ना सभी का। तो दोस्तों आप लोग मेहनत किए हैं, तो आप लोग क्या करें, तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो हटा दीजिए, अब इसको हटा दें, बना चुके हैं तो अब हटा दे रहे हैं। एक में धारा का मान बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, एक प्रेरित हो रहा है इधर, एक में प्रेरित हो रहा है इधर। चलो हटा देते हैं हम, ये वाला डायग्राम हटा दे रहे हैं। बाकी इसी आप समझ लेना, प्रेरित उल्टा कर लेना। ठीक है, एक हटा दे रहे हैं क्योंकि इधर हमको लिखना है, तो इसलिए हम इधर हटा दे रहे हैं। चलो, तो अब आपको दोस्तों लिखना है, माना किसी कुंडली में, माना देखिए, माना किसी कुंडली में, किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, बढ़का वाला n फेरे हैं। देखो अभी हमने जो स्वप्रेरण किया था उसी का पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। हमने फेरा ही मान लिए, जो आपको दिख रहा है फेरा है, क्या है, n है। हमने कहा फेरा क्या है, n है, कैपिटल N है। ठीक है, और कुंडली में, और कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध का मतलब बधा हुआ, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो देखो जब फाई होगा तो एन आएगा, फाई आएगा, एन फाई हमने बताया था इसको कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखना है क्या, हमने कहा कि उसके प्रत्येक फेरे से बस चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई होगी, ठीक है, एन फाई होगी जो धारा के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या मतलब एन फाई जो धारा के समानुपाती होती है, इतना नोट करिएगा। यहाँ पर हम दोस्तों आपको फिर समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि माना किसी कुंडली में तार के एन फेरे हैं, तो ये फेरे हो गए कैसे, एन फेरे हो गए। और फिर कहा कि कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक फेरे से बस चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होगी, एन फाई। और जो ई एन फाई है कह रहा है कि जो धारा है धारा के समानुपाती है, मतलब ई कि अर्थात एन फाई प्रोपोर्शनल आई, जितने हम इस फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा धारा का मान होगा, कम करेंगे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना अर्थात करके, अर्थात यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, एन फाई प्रोपोर्शनल आई, यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर जो है इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो एन फाई प्रोपोर्शनल आई लिखना है, ऊपर लिख दे रहे हैं हल्का से आई, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। एन फाई प्रोपोर्शनल आई मतलब धारा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो है वो धारा के समानुपाती है, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। फिर आगे डेरिवेशन पूरा करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, पूरा डेरिवेशन एकदम मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना है आगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये डायग्राम भी हटा दे रहे हैं ये भी, क्योंकि हमने समझा रखा है पहले से ही कि कैसे प्रेरित हो रहा था वो चीज़। चलो तो थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन फाइव प्रोपोर्शनल आई होगा और जैसे नहीं समानुपाती चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई क्या आएगा, नियतांक आएगा जो इन दोनों को बराबर करें। हम कहेंगे मान लो दो लोगों के बीच लफड़ा हो गया, मैटर हो गया, और तीसरा व्यक्ति क्या आएगा शांत रहे, कहीं भैया शांत हो जाओ, नहीं तो फिर कहानी तुम्हारी खत्म कर देंगे सर जी अभी। तो यहाँ पर लिखना है एन फाई इक्वल टू एल आई। अब जो दोस्तों यहाँ पर एल आया है ना, एल आया है, ये क्या है, ये है समानुपाती नियतांक। तो एल का मान अगर निकालें इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा एन फाई अपान आई बराबर एल, सीधा लिखेंगे दोस्तों, मिलेगा एल बराबर एन फाई अपान में आई। और आपको यहीं पर एक पॉइंट लिख देना है कि यहाँ एल एक समानुपाती नियतांक है, यहाँ एल एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। लिख दो इतना पूरा, अब पूरा छाप लो, बढ़िया छाप लो मस्त तरीके से। अब यहाँ तक लिख लो, डायग्राम बन गए थे, पूरा लिख लो। अब ये जो है आपकी इसकी कहानी खत्म हो गई है, किसकी, स्वप्रेरण गुणांक की। अब इसके आगे जो भी थोड़ा बहुत डेरिवेशन बचा होगा उसको हल करेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे बस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, फिर जो इसके आगे हम लोग जो है चलेंगे।
ठीक है, हो गया यहाँ तक का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा कि माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, या फिर यहाँ फेरे नहीं लिखे थे क्या, n फेरे हैं, अरे यार यहाँ छूट गया था, n फेरे हैं, ठीक है। और कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n फाई होगी जो धारा के समानुपाती। तो हमने कहा अर्थात n फाई, जो n फाई है दोस्तों क्या है, धारा के समानुपाती है, तो यहाँ पर हमने रखा क्या I, n फाई प्रोपोर्शनल I। जितने हम I का मान बढ़ाएंगे उतने n फाई का मान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जितने फ्लक्स ग्रंथिका बढ़ेगी उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, निकलेगा। हमने कहा n फाई जैसे बराबर सिंबल लाएंगे, यहाँ पर ये चिन्ह हटाएंगे, कौन सा समानुपाती वाला चिन्ह, ई हटाएंगे तो कहाँ मिलेगा, L मिलेगा। और जो L मिला है क्या है, तो लिखेंगे इधर भेजेंगे तो मिलेगा n फाई अपान I इक्वल टू L, लिखेंगे सीधा, हमको ऐसे नहीं चल रहा था ऐसे लिख दिया, तो मिल गया L बराबर क्या, n फाई अपान I। हमने कहा यहाँ L एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, अब तो कर चुके होंगे। चलिए इधर वाला हटा रहे हैं, आप इधर वाला हटा रहे हैं, फिर और परिभाषा इसमें बना के लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं। चलिए इतना जो है नोट कर चुके होंगे। अब दोस्तों इसके आगे बताने चल रहे हैं, इसके आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करके इसके आगे लिखना है, यदि धारा, ठीक है, I बराबर 1 एम्पियर हो तो, 1 एम्पियर हो तो मतलब मान लेंगे ये जो I है ना इसमें 1 एम्पियर है, परिभाषा यहाँ निकालेंगे, ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना है। तो इसका मान अगर 1 होगा क्या मिलेगा, L इक्वल टू n फाई, तो लिखेंगे L बराबर n फाई अपान में यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 हटाने से वही आता है, तो चूंकि हमने लिख रखा है ऊपर तो ये दोबारा नहीं लिखना है, तो लिख देना है n फाई बराबर, बॉक्स बंद कर दो, ना ही तो भाग जाएगा। अब कहोगे सर जी ई काहे लिख दिए, तो ई इसलिए लिख दिए कि यहाँ पर हमने धारा को एकांक कर लिया, एकांक मतलब 1 मान लिया, और जब 1 मान लिए तो यहाँ पर क्या आ गया, L बराबर n फाई। अब इसके आगे दोस्तों बताएंगे क्या बताना है इसमें, तो आपको लिखना है अर्थात, अर्थात, ठीक है, जो किसी कुंडली का लिखना है, अर्थात किसी कुंडली का, कुंडली का स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण, ठीक है, गुणांक संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से, रूप से फ्लक्स ग्रंथिकाओं के मान के बराबर होता है। संख्यात्मक रूप से कुंडली में, लिख लो, कुंडली में, कुंडली में फ्लक्स, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की, ग्रंथिकाओं की संख्या के, संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है, जबकि, जबकि कुंडली में, कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, लिख लीजिए। ये हमने इसको बराबर करके एक परिभाषा बना दी है, तो वो परिभाषा दोस्तों आपको क्या करना है, बढ़िया से लिख लेना है जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए। अब एक बार यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान समझना। हमने कहा इस I का मान जैसे ही 1 कर लिया तो यहाँ पर आया क्या, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो हम लिखा L बराबर n फाई, अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या बराबर होते हैं, ये परिभाषा में बताया। L जो है n फाई बराबर, मतलब जो स्वप्रेरण गुणांक है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बराबर है, कब है, जब धारा में, मतलब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो लिखा कि जबकि कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा तो बताइएगा, फिर हम आगे जो है चलेंगे, ठीक है।
क्योंकि अभी थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा बाकी, थोड़ा सा पढ़ाई हुआ है, थोड़ा है बाकी, ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा और बाकी है, कर लीजिए। ठीक है। हमने इससे पहले फैराडे का नियम पढ़ाया था, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगे थोड़ा से, वो भी आपको देखना पड़ेगा। 5 नंबर अगर चाहिए तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना, और पूरा का पूरा दोस्तों लिखना भी पड़ता है। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं इसलिए टाइम जाता है, नहीं तो आप लिखोगे तो बहुत कम टाइम में काम हो जाएगा। तो यहाँ तक कर चुके होंगे कि यदि I बराबर 1 एम्पीयर हो तो L बराबर N∅, अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, हो गया होगा सबका, चलो हटा देते हैं। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ा के लिखना है, ठीक है, स्टार में करके, क्योंकि थोड़ा सा और इसमें डेरिवेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है करना पड़ता है और एग्जाम में तभी 5 नंबर का मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा माइकल फैराडे का सेकंड वाला नियम भी यूज करना होगा। तो लिखना है आपको, हैशटैग लगा दे रहे हैं ताकि ई का हो जाए, ई वाला क्वेश्चन वायरल हो जाए। हाँ चलो, तो लिखना है यदि यदि कुंडली में धारा परिवर्तन कारण कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, तो लिखेंगे तो फैराडे के दूसरे नियम लगा रहे हैं, ध्यान समझना। दूसरा नियम क्या था दोस्तों, आपको मिला होगा E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इतना तो याद होगा ना, दूसरा नियम ये मिला था। ठीक है, क्या मिला था, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यहाँ तक याद होगा, याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था, याद है ना। चलो अब देखो आगे, अगर इस इनको इधर भेजें तो मिलेगा क्या, E बराबर माइनस डेल्टा इधर मिलेगा, एन फाई एक साथ में आएगा, अब बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा टी। अगर आप ध्यान दो तभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था कि L बराबर एन फाई अपान आई, ये मिला था क्या अभी किसमें, स्वप्रेरण गुणांक में। इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा एल आई बराबर एन फाई, अर्थात जहां पर एन फाई है दोस्तों, हम वहां पर क्या रख सकते हैं, एल आई का यूज कर सकते हैं, जहां एन फाई वहां पर क्या एल आई, तो यहाँ पर रखते हैं एल आई, तो मिलेगा ई बराबर माइनस डेल्टा, एल आई कहाँ से आया, यहाँ से आया, सामने लिख देना चूकी करके, ठीक है, एल आई अपान डेल्टा टी। अगर एल को इधर निकालें तो मिलेगा ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई और अपान में क्या डेल्टा टी। और अगर हम चाहते हैं कि ये सारा वैल्यू इधर से इधर चला आए तो हो जाएगा, खेला हो जाएगा, और क्या, तो इधर ले आएंगे। तो पहले तो इसको लिख लीजिए था, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे, तो हम थोड़ा से आगे बता देंगे, इसको हटाएंगे मिटाएंगे ना तो बता देंगे इसको, ठीक है। तो पहले आप लोग जो है इतना काम कर लीजिए, यहाँ तक का यही कर लो, खत्म हो जाएगा, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, करना है आराम से मस्त तरीके से। यही एल का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा बस। यहाँ पर डेल्टा आई अपान डेल्टा टी ध्यान से लिखना, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी।
चलिए यहाँ तक कर लिए, हो गया। इधर वाला हटा दें, सामने वाला लिख लो जल्दी से। यदि कुंडली धारा परिवर्तन कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई हो तो फैराडे के दूसरे नियम से ई बराबर क्या माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमने कहा माइनस एन को इधर भेज रहे हैं तो मिलेगा क्या डेल्टा एन फाई। हमने कहा एल बराबर होता है एन फाई अपन आई, अगर एन फाई का मान निकालना चाहे इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या एल आई बराबर क्या एन फाई। तो जहाँ पर एन फाई है दोस्तों यहाँ पर हम एल आई का भी यूज कर सकते हैं, बराबर में रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एल आई रख दिया अपन डेल्टा टी, एल को इधर लाया तो मिल गया एल और डेल्टा आई अपन में डेल्टा टी। ये आपका एल इधर आ गया, बाकी डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। चलिए अब इधर इधर का हल कर रहे हैं, देखना ध्यान से, लिख चुके होंगे तो इधर देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने यूज कर ही लिया है वो वाला फॉर्मूला। अब देखो इस डेल्टा आई अपान डेल्टा टी को इधर ले जाते हैं, इधर गुणे में इधर किसमें आएगा भाग में। यहाँ पे मिलेगा ई अपान में डेल्टा आई अपान में डेल्टा आई और अपान में डेल्टा टी बराबर क्या मिलेगा माइनस में एल। आपको सर जी माइनस का मतलब क्या है, तो हमने वहाँ पर फैराडे दूसरे नहीं बताया था। माइनस का मतलब होता है विरोध करना, किसका, जहाँ से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इस माइनस को इधर भेज दो तो लिखेंगे, सीधा कर लो तो मिल जाएगा क्या ई अपान माइनस में लिख लो, या फिर एल को इधर कर लो तो एल बराबर मिलेगा माइनस में, इसको इधर इसको इधर, तो ई अपान में डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को एकांक कर लें, एक मान लें, तो लिखेंगे, चाहे तो आप ये आंसर कर सकते हैं या ये आंसर मत करिए, आगे इसको एक कर लीजिए फिर आंसर करिए। तो लिखेंगे यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर एक हो तो जब एक इसको मान लेंगे एक हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा माइनस ई मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एल बराबर माइनस ई। चाहे तो आप ये लिख लीजिए या फिर जो है आप अगर विरोध लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे एल बराबर क्या ई, एल बराबर क्या लिखेंगे ई। लेकिन इस कंडीशन में आपको हिंदी में विरोध लिख के जरूर बताना होगा। तो ये कर लीजिए पूरा डेरिवेशन। अब ये जाके खत्म हो गया, ठीक है। अब जाके इस कहानी इसकी खत्म हुई। इसकी कहानी क्या हो गई दोस्तों, खत्म, टाटा बाय बाय हो गई। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए पूरा। देखिए हमने इस डेल्टा आई अपान डेल्टा टी को इधर ले गया तो यहाँ मिल गया ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इस माइनस को इधर भेजा, इसको इधर भेज दिया तो मिलेगा क्या एल बराबर माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। हमने कहा ये डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो एक हो, एक आंक कर दिया तो मिलेगा कि एल बराबर माइनस ई या फिर एल बराबर ई। ई का लिखने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पर विरोध को हमने हिंदी में लिखना है, ठीक है। चलो इधर वाले को हटा दे रहे हैं और इसी का इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। इतना आप लोग कर चुके होंगे। चलिए अब क्या करें दोस्तों, अब इसका अर्थ लिख लीजिए। इसका अर्थ लिखेंगे कैसे, हम समझा दे रहे हैं। देखिए हम कहेंगे एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, कैसा, प्रेरित वाला। तो हम कहेंगे स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कब होता है, जब कुंडली में जो विद्युत धारा की दर है क्या है, एकांक होने पर ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो लिखना है, नोट करना आपको, अतः इसके आगे अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि
उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अकोष्ठक में विरोध करता है ना, इसलिए विरोध लिख दे रहे हैं परिवर्तन की दर को, विरोध, ठीक है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अब दोस्तों एक बार पूरे यहाँ समझा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत रह ना जाए, कोई समस्या रह ना जाए। हमने कहा कि जो L है E के बराबर है, क्या दोस्तों, जो L है E के बराबर है, या फिर L है E के बराबर है। कब बराबर होगा, जब इनमें जो धारा परिवर्तन की दर है वो क्या होगा, एकांक। तो हमने लिखा अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब L संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत बल E के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। कब होता है, जबकि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मतलब क्या, धारा परिवर्तन दर क्या हो, विरोध, कोष्ठक विरोध, एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यहीं से आपकी खत्म कहानी और मर गई नानी, ठीक है, खत्म कहानी और मर गई नानी। कर लो, ये वाला तो हो गया होगा ना। अब एक काम और कर लेना है, चाहे तो आप इसका मात्रक लिख लीजिए, यही भी लिख दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा ये, और यहीं पे जो है मात्रक लिख दे रहे हैं, वो आपको नोट कर लेना है। तो इसके आगे स्टार करना है आपको, यहीं मात्रक करके लिख लेना है। तो स्टार करके लिख दे रहे हैं यहीं पर मात्रक की बात करें दोस्तों, तो एक साइंटिस्ट, उनका नाम था हेनरी, क्या नाम था, जोसेफ हेनरी या जोसेफ हेनरी कहते हैं। हेनरी ने इसको बताया था, इसलिए लिखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी या फिर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है। हेनरी होता है मात्रक, या फिर वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। राशि की बात करें दोस्तों, अदिश राशि ये किसका लिख रहे हैं मात्रक, ये L का मात्रक लिख रहे हैं। L का मतलब क्या, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरक का मात्रक क्या, हेनरी या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला की, तो वो भी लिख दे रहे हैं, वीमा सूत्र की, तो इसका वीमा सूत्र भी लिख दे रहे हैं, तो वीमा सूत्र आपको लिख लेना है। अगर निकालेंगे तो वीमा सूत्र दोस्तों आपको मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से, मिले क्या, बहुत ही आसान है। तो ml2 और t-2 और a-2, इतना आसान और सस्ता है, कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, इधर वाला तो हो गया होगा ना। चलो अब पूरा हिंदी लिख करके ये जल्दी से निपटा दो इसको, हिंदी लिख करके पूरा इसको निपटा दो, ठीक है। मात्रक, बीमा, राशि अदिश होता है, ध्यान रखना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है राशि। अब ये खत्म हुआ, ये हिसाब का अब जो है ये खत्म हो गया। और जब अब इसको लिख लीजिए तो हम क्लास को ओवर कर दें। एक बार 2 मिनट समझ लीजिए। हमने कहा अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत बल के बराबर, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर या विरोध एकांक होने पर उत्पन्न होता है। मात्रक की बात करें दोस्तों, हेनरी या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अभी सूत्र ml2 t-2 a-2, 2 और m को छोड़ देना, इसमें ml2 और t-2 a-2, 2 माइनस 2 एक प्लस रहेगा, ठीक है। तो लिख लो इतना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना जो है नॉलेज बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। सभी गुड नाइट। और आप लोग अपना जो है बढ़िया से मस्त तरीके से ख्याल रखिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार और जय हिंद।